अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार में किसकी बहार है? अब जब बिहार बस चुनाव के एकदम मुहाने पर खड़ा है, अगले सप्ताह बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं। बिहार एक संपूर्ण राजनीतिक प्रदेश है और वहाँ का मैंडेट, वहाँ का राजनीतिक मुद्दे और वहाँ का विमर्श पूरे देश भर के लिए बहुत व्यापक मायने रखने वाला है। आज फिर भारत निर्वाचन आयोग ने वो मोस्ट अवेटेड वोटर लिस्ट भी सार्वजनिक कर दी है, जिसको लेकर लगातार पिछले कई महीनों से बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ है। तो बिहार क्या चाहता है, आज डिबेट इस विषय पर आयोजित करते हैं। बहनों भाइयों, बिहार एक बहुत ही राजनीतिक रूप से जागृत राज्य है। जो बिहार सोचता है, आने वाले वक्त में वही हिंदुस्तान सोचता है। और बिहार के लोगों की राजनीतिक पृष्ठभूमि और उनकी राजनीतिक समझ, इसका पूरा देश कायल है। बिहार के लोगों की राजनीतिक क्षमता, उनकी राजनीतिक शुचिता और उनके सोचने समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। बिहार जिन मुद्दों के आधार पर वोट करता है, बाद में देश उसको मानता है। और बिहार का राजनीतिक विमर्श पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है। बिहार इस देश की राजनीति में एक बड़ी प्रयोगशाला रही है। आप इतिहास उठाकर देखें तो बिहार ने हमेशा इस देश को दिशा देने का काम किया है। बिहार ने न सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया है, बल्कि इस देश का सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन रिसोर्स आज पूरी देश और दुनिया में अगर कोई नाम जागृत करता है भारत का, तो उसमें आपको एक बिहारी जरूर मिलेगा। पूरी दुनिया के हर कोने में, किसी छोटे से द्वीप में भी चले जाएं, किसी आइलैंड में चले जाएंगे, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में भी चले जाएंगे, वहां अगर आपको भारतीय मिलेगा तो एक बिहारी जरूर मिलेगा। क्या है ये बिहारी और इनके खून में क्या है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है और क्यों ये पूरी दुनिया भर में छाए रहते हैं? बिहार भले ही बहुत एक पिछड़ा राज्य हो, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे भले बिहार के लिए एक बहुत विकसित देश या विकासशील प्रदेशों में उसकी गिनती ना हो, बिहार एक बीमारू राज्य हो, लेकिन बहनों भाइयों, थॉट प्रोसेस के मामले में आज भी वो भारत का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। तो मैं मुद्दे पर लौटता हूं, बिहार क्या चाहता है? इस देश के सर्वकालीन सबसे लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या बदलाव चाहती है बिहार की जनता, या उन्हें वापस सत्ता देना चाहती है? बिहार के लोगों के मन में क्या चल रहा है? बहनों भाइयों, वहां मुख्य मुकाबला एनडीए के नेतृत्व वाले अलायंस के बीच, एनडीए अलायंस के बीच और महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी, वाम दल भी जिसमें सम्मिलित हैं। और एक तीसरा नाम बिहार की राजनीति में इन दिनों सुर्खियों में है, प्रशांत कुमार। एक ऐसे शख्स, एक ऐसी शख्सियत जिसने बिहार की राजनीति को पुनर्भाषित कर दिया। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने जिस ईमानदारी के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस कर्मठता के साथ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उससे बड़े बड़े नेताओं को सांप सूंघ गया है। आज बिहार में भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी नेता प्रशांत कुमार के सामने सिर नहीं उठा सकता और ना उनको जवाब दे सकता है। जो भ्रष्टाचार और अपराध की बेल पर चढ़ते हुए सत्ता तक पहुंचे हैं, आज वो प्रशांत किशोर के नाम पर खौफ खाते हैं और उनसे मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। 26 जिलों का पैदल भ्रमण करके बिहार के वास्तविक मुद्दे को और बिहार की गरिमा को जिस प्रकार से पुनर्परिभाषित किया है प्रशांत किशोर ने, उसने राजनीतिक दलों के बीच और बड़े बड़े जातिवादी नेताओं के बीच खतरे की घंटी बजा दी है। क्या प्रशांत किशोर बिहार की सत्ता में आगाज कर पाएंगे, या फिर वो पॉलिटिकली एक रेलिवेंट पार्टी बनकर उभर रहे हैं? बहनों भाइयों, बिहार असीम संभावनाओं का प्रदेश है और बिहार ने जिस तरह के नेता दिए हैं, प्रशांत किशोर भले ही रणनीतिकार रहे हों, लेकिन इस बिहार प्रदेश ने प्रशांत कुमार के रूप में एक नेता भी दे दिया है, जो उनके मुद्दों की समझ है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव पता है, भारत की राजनीति पर मजबूत पकड़ भी हासिल है और आंख से आंख डालकर उनका सामना भी कर सकते हैं। ऐसे शख्स का नाम प्रशांत किशोर है। इस बार के विधानसभा के चुनाव में और वर्तमान पिछले 3 सालों की राजनीति में बिहार की पॉलिटिक्स में एक डिस्कवरी है प्रशांत किशोर। बहुत से लोग उन्हें प्रेम करते हैं, बहुत से लोग नफरत करते हैं, बहुत से उनसे नाराज भी रहते हैं, बहुत से लोग उनको उटकटवा भी कहते हैं, लेकिन बिहार प्रदेश की राजनीति में आप प्रशांत किशोर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बिहार क्या चाहता है?
नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, प्रशांत किशोर को या किसी और को? बिहार के मन में क्या है और बिहार में किसकी बहार है? कुछ बयान आप सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बिहार में 69 लाख वोटर्स के नाम कट गए। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि फॉर्म 66 के जरिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद आधार कार्ड की वजह से 18 लाख से भी ज़्यादा वोटरों का नाम जोड़ दिए गए और बाद में फिर 21 लाख और जुड़े, तो टोटल तकरीबन 47 लाख, मानी जुड़ने और घटने की प्रक्रिया के बीच तकरीबन 47 लाख बिहार के वोटर्स के नाम कट गए हैं, जिन्हें चुनाव आयोग कह रहा है या तो उनकी मृत्यु हो गई है या वो यहाँ से परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं और या फर्जी तरीके से नाम जोड़े गए थे या डबलिंग की गई थी। सच क्या है वो तो पॉलिटिकल पार्टी जब बूथ लेवल पर जाकर इसकी तस्दीक करेंगी तब पता चलेगा कि नाम काटे गए हैं सिस्टमेटिकली या फिर वाकई में फर्जी नाम शामिल थे और ये एक शुद्ध मतदाता सूची है। आज की डिबेट में राहुल आनंद बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, अजय उपाध्याय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और कुमार भावेश चंद्र देश के जाने माने पत्रकार, बिहार के मामलों के एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, और के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं।